गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गोपाल एजुकेशन पर। आज हम देखने वाले हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के टॉप रिपीटेड क्वेश्चन, यानी कि वो क्वेश्चन जो हर बार नर्सिंग एप्टीट्यूड में आते ही आते हैं। बच्चों, अगर आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं और आप नर्सिंग एप्टीट्यूड को ना पढ़ने की भूल कर रहे हैं तो ये गलती आपके लिए बहुत बड़ी हो सकती है, क्योंकि बेटा ये 20% मार्क्स कवर करता है, यानी कि 40 नंबर मार्क्स कवर आते हैं आपके इसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड में। 40 नंबर का क्वेश्चन आता है नर्सिंग एप्टीट्यूड का, यानी कि इक्वल वेटेज रहता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से। ठीक है, तो और ये काफ़ी इजी सब्जेक्ट भी होता है, वो अभी आपको पता चल जाएगा। जैसे ही आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कितना इजी रहता है ये। अगर मैं आपके लिए 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ, अगर आप इसमें से 11-12 क्वेश्चन कर लेते हैं अभी से तो आप समझ लीजिए कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। ठीक है, बिना टाइम गवाए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन, कि यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है बॉडी टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल पर्सन। अगर ये क्वेश्चन आप बच्चों में से किसी को नहीं पता है तो आप ये समझ लीजिए आपकी अभी जो तैयारी है वो जीरो है, बिल्कुल जीरो है आपकी प्रिपरेशन। क्योंकि इतना बेसिक क्वेश्चन हर किसी को पता होना चाहिए, क्योंकि वो बीएससी नर्सिंग करने की सोच रहा है, तैयारी कर रहा है बीएससी नर्सिंग की। अगर आप बीएससी नर्सिंग के लिए सोच रहे हैं तो आपको ये जनरल टर्म्स, ये जनरल नॉलेज होनी चाहिए आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में, जो कि हर किसी को रहती है। तो इसका ऑप्शन आप बताइए, मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ, तब तक आप बता दीजिए, वरना मैं आपको आंसर बताता हूँ। देखिए अब तक आपने अपना आंसर बता दिया होगा, कमेंट में कर दीजिए आप अपना आंसर, मैं देखूंगा सबके आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखिए 98.6 फ़ारेनहाइट लिखा है, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, इसलिए मैं आपको देता हूँ कि इसमें एक आंसर तो ये है, इसमें से एक आंसर और सही है, वो आपको कॉमेंट में लिखना है फर्स्ट वाले का। ठीक है, फर्स्ट वाले का दूसरा आंसर आपको कॉमेंट में लिखना है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन लिखा है वो देखिए क्या लिखा है। हेल्थी पर्सन बीपी इज, बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर। ठीक है, कितना है हेल्थी पर्सन, यानी कि एक नॉर्मल पर्सन का ब्लड प्रेशर कितना रहता है, नॉर्मल पर्सन का ब्लड प्रेशर कितना रहता है। अब आप अपना आंसर लगा दीजिए, मैं बताता हूँ अब आपको आंसर। आपने लगा दिया होगा, कमेंट कर दिया होगा अपना आंसर। यहाँ पे देखिए जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका डी, आपका डी हो जाएगा बेटा। ठीक है, क्योंकि 120/80 सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक, एम एम ऑफ एच जी यानी कि मरकुरी। एच जी क्या होता है, एच जी क्या होता है, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, कमेंट में कीजिए इसको, एच जी किसे कहते हैं। लिखा तो सामने ही है, पर देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं सही से। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन। ऑन किडनी फेलियर ब्लड इज प्योरीफाइड बाई। जब एक व्यक्ति की किडनी फेल हो जाती है, तो जो उसका ब्लड होता है वो किससे प्योरीफाई होता है। पहले आप ये बताइए कि किस किस को ये पता है कि जो किडनी है वो ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करता है, ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करता है। अगर आप में से ये किसी को नहीं पता है तो इसको अपनी कॉपी में जो नोट्स बना रहे हैं आप नर्सिंग एप्टीट्यूड के, उसमें नोट कर लीजिए। नर्सिंग एप्टीट्यूड की गारंटी मैं फुल लेता हूँ बेटा। नर्सिंग एप्टीट्यूड में से आपके 40 में से 35 मार्क्स मैं लाऊंगा, मैं आपको ला के दूंगा। बस जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आप उतने क्वेश्चन कर लीजिए, आपके 35 मार्क्स कहीं नहीं गए, 35 मार्क्स कहीं नहीं गए बेटा, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो किडनी फेल हो जाती है उसके बाद क्या होता है व्यक्ति का, डायलिसिस। आपने सुना भी होगा, जनरल टर्म है ये डायलिसिस। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ठीक, अब यहाँ पे देखिए चौथा क्वेश्चन, एड स्प्रीड थ्रू। एड्स जो है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, वो किससे स्प्रीड होता है, आप बताइए ये किससे स्प्रीड होता है। अब आपने सुना होगा एड्स जो है वो HIV वायरस है, HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, यहाँ पे देखिए वायरस से ये प्रभावित होता है, वायरस से स्प्रीड होता है। ठीक है, फोर्थ का यहाँ पे देखिए लिखा है हीट बीट ऑफ अ नॉर्मल पर्सन। यहाँ पे देखिए बेटा थोड़ा मिस्टेक है क्वेश्चन में, यहाँ पे जो हीट लिखा है इसको आप हर्ट कर लीजिए। ठीक है, हर्ट, यहाँ पे हर्ट कर लीजिए। अब आप बताइए हार्ट बीट ऑफ अ नॉर्मल पर्सन इज। अब ये क्वेश्चन आपको बताना है, हार्ट बीट ऑफ अ नॉर्मल पर्सन इज। यहाँ पे देखिए अब मैं ही बताता हूँ, मुझे आशा है कि आपने अपना आंसर सोच लिया होगा, कमेंट कर दिया होगा। यहाँ पे देखिए 70 पर मिनट लिखा है, वो 72 कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, आपने सुना होगा कई लोग कहते हैं कि दिल तो 72 बार धड़कता है, दिल तो 72 बार धड़कता है। ठीक है, तो अप्रॉक्स में सबसे ज़्यादा कौन सा है, 70। अब
मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ इस क्वेश्चन में। आपको ये बताना है कि जब किसी की हार्ट बीट जो होती है वो 60 से कम हो जाती है, वो 60 से कम हो जाती है तब उसे क्या कहते हैं, और 100 से ज़्यादा हो जाती है, 100 से ज़्यादा हो जाती है तब क्या कहते हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको कमेंट में कर देना है। ठीक है, कमेंट में कर देना है। कमेंट में आप जैसे ही किसी क्वेश्चन को सर्च करोगे ना, ये मैं किस लिए कह रहा हूँ कमेंट कर देना, जैसे ही आप किसी क्वेश्चन को सर्च करोगे गूगल पर जाके, कहीं पे किसी बुक में जाके, तो वो क्वेश्चन आपके दिमाग में छप जाएगा। जब तक आपका पेपर होगा तब तक के लिए छप जाएगा वो। ठीक है, और आप रिवीजन करते रहोगे टाइम टू टाइम, तो समझ लीजिए वो आपको जीवन भर के लिए हो गया। ठीक है, आपने वो स्ट्रेटजी तो सुनी होगी कि एक बार पढ़ते हैं तब उसके बाद 21 दिन बाद उसे फिर दोहराते हैं, फिर 21 दिन बाद फिर दोहरा मतलब रिपीट कर लीजिए, तो वो क्वेश्चन हमेशा के लिए हो गया आपके दिमाग में सेट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो 6 क्वेश्चन है इसमें लिखा है मलेरिया इज़ द डिसीज़ विच इफेक्ट द, ये मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन हर बच्चे को रटा हुआ होगा। अगर आप बिगिनर हैं यानी कि फ्रेशर हैं तो हो सकता है कि आपको ना पता हो, लेकिन जो मलेरिया है वो हमारे किसको इफेक्ट करता है, स्प्लीन को। ठीक है, स्प्लीन को क्या कहते हैं ये आपको सर्च करके कमेंट में लिखना है, स्प्लीन को क्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन लिखा है, ये वही क्वेश्चन है, इसको ऊपर कर दीजिए। यहाँ पे ये देखिए ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट। अब आप बताइए इसमें से कौन सा पेयर इनकरेक्ट है। ये क्वेश्चन दूसरा है बेटा, इतना ही ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये इतना ही क्वेश्चन है। प्लेग किससे होता है, रैट से ही होता है। रेबिस भी डॉग से ही होता है। और टेप बॉम है वो फिग से होता है। यहाँ पे देखिए ये ऑल ऑफ द एबव इज करेक्ट, इनकरेक्ट यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, ये सारे पेयर करेक्ट हैं। ठीक है, ये आप लिख लीजिए नोट्स में अलग से। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे लिखा है 9th क्वेश्चन, मायोपिया इज अ डिसीज कनेक्टेड विथ। मायोपिया जो बीमारी है, मायोपिया वो किससे रिलेटेड है। ये ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में आ गया होगा, आइज से रिलेटेड है, यानी कि जो हमारी आंखें होती हैं उसी से मायोपिया बीमारी रिलेटेड है। ठीक है, उन्हीं में होती है, आंखों में ही। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से सबको पता ही होगा, सबको पता होगा ये क्वेश्चन, ये 10th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप पढ़िए। जो लॉक जॉ है, यानी कि लॉक जॉ इन डिफ़िकल्टी इन ओपनिंग द माउथ इज अ सिम्टम ऑफ। जो जबड़ा होता है, जबड़ा जॉ, वो कब लॉक हो जाता है, यानी कि जाम हो जाता है, किस बीमारी में जबड़ा नहीं खुलता है, लॉक हो जाता है, तो वो बीमारी होती है टिटनेस। ठीक है, टिटनेस जो कैसी कीली लग जाती है बारिश के मौसम में तो टिटनेस बन जाती है, उसका इंजेक्शन भी लगता है एंटी टिटनेस। ठीक है, तो भाई उसी में ये टिटनेस लॉक जो हो जाता है, यानी कि जो होता है वो लॉक हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी इज। ये क्वेश्चन अब आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, पता ही होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ये होमवर्क आपका रहेगा कि इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है 11th का। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, सब बच्चों को कमेंट जरूर करना है क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये क्वेश्चन आया था पिछली बार। यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेरिडिटरी डिसऑर्डर। हेरिडिटरी डिसऑर्डर यानी कि वंशागति की बीमारी यहाँ पे कौन सी है। तो ये ज़्यादातर बच्चों को ये चीज़ पता ही है कि जो कलर ब्लाइंडनेस है ना, कलर नहीं दिख पाना, कलर मतलब पहचानने में दिक्कत होती है, ब्लू को ग्रीन दिखना, ऐसे कलर ब्लाइंडनेस होती है, कुछ कलर उन्हें नहीं दिखते हैं, ये हेरिडिटरी डिसीज़ है, यानी कि वंशागति की बीमारी है। अब यहाँ पे देखिए 12th हो गया। यहाँ पे देखिए मेन कंपोनेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ्स आर। मेन जो कंपोनेंट हैं हमारी हड्डियों के और दांतों के, वो क्या हैं, ये सबको ही पता होगा, जनरल सी बात है। वो कुछ क्या है, कैल्शियम एंड फॉस्फेट, यानी कि बी, कैल्शियम और फॉस्फेट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डायबिटीज़ इज काउज ड्यू टू लैक ऑफ। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन थोड़े गलत दे रखे हैं, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन सही से दिया गया है। डायबिटीज़ इज द डिसीज काउज ड्यू टू लैक ऑफ इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन। अब आपका होमवर्क इसमें रहेगा कि इंसुलिन कहाँ से बनता है, इंसुलिन प्रोड्यूस कहाँ से होता है, फ्रॉम वेयर इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये आपको होमवर्क रहेगा।
अब आप बच्चे कहेंगे सर होमवर्क बहुत दे रहे हैं। बेटा होमवर्क तो अभी आप ऑफलाइन कोचिंग में होते तब भी आपको होमवर्क दिया जाएगा, और हमारा मोटो है जो कि आपको वैसे पढ़ाना जैसे ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, और आपको किसी में डाउट आता है तो आप कमेंट कीजिए, तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा, तुरंत आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है 15 नंबर का, स्मॉल पॉक्स इज डेडली एंड लाइटली कंटेंजियस। स्मॉल पॉक्स इज डेडली एंड लाइटली कंटेंजियस, यानी कि ये बीमारी कैसी है, यानी कि कैसे स्प्रेड होती है। ठीक है, कैसी है, ये आपको पता ही होगा। जो स्मॉल पॉक्स है वो वायरल डिसीज़ है। क्या है? वायरल डिसीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारा 15 हो गया 16 क्वेश्चन। टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स, अब हर बच्चे ने सुन रखा होगा टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या होता है। टेस्ट ट्यूब तो मतलब अगर किसी को मतलब ना पता हो तो उसे ये तो पता ही होगा कि टेस्ट ट्यूब बेबी कुछ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ टेस्ट ट्यूब क्या होता है। टेस्ट ट्यूब तो सब बच्चों को पता ही होगा, ऐसे केमिकल मतलब जो केमिस्ट्री की लैब होती है उसमें रखा होता है ऐसा जार सा। ठीक है, तो उसी में जो ओवम फर्टिलाइज्ड हो, ठीक है, ओवम को फर्टिलाइज किया जाए उसी में, किसमें? टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में, और उसको डेवलप कहाँ पे किया जाए? यूटेरस में। कहाँ पे? यूटेरस में। तो आपको आंसर समझ में आ गया होगा, इसका आंसर क्या होगा? ओवम फर्टिलाइज्ड इन द टेस्ट ट्यूब एंड डेवलप इन द यूटेरस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आप बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। क्वेश्चंस तो ये सारे ही अच्छे हैं, मैं उन्हीं क्वेश्चंस को लाता हूँ जो बहुत अच्छे होते हैं, यानी कि पेपर में आने की 100% गारंटी होती है, यानी कि चांस होते हैं। यहाँ पे देखिए 17 में लिखा है, 17 क्वेश्चन में, अ पर्सन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप कैन रिसीव ब्लड ऑफ एनी ग्रुप, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो हर किसी ब्लड ग्रुप को अपने बॉडी में ले सकता है, हर किसी के ब्लड को, यानी कि वो ओ ए ओ बी हो, कौन सा भी बना रहे वो सबको ले सकता है। ठीक है, तो वो कौन सा होता है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यानी कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट, यानी कि यूनिवर्स से किसी से भी रिसीव कर सकता है। वो कौन सा है? ए बी। ठीक है, ए बी, इसको आप नोट कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो ये कतई ना सोचें कि ये क्वेश्चन उनके लिए नहीं है। मैं आपको हर वर्ड का हिंदी में मतलब बता रहा हूँ, आप लिखना चाहें तो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप लिखना चाहें अपनी कॉपी में हिंदी में तो आप मेरी आवाज़ को सुनकर लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 18 क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है ECG इज यूज टू डायग्नोसिस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ, यानी कि जो ECG है वो किसके डायग्नोसिस में काम आता है। अब आप पूछेंगे, अब बेसिक बच्चे जो होंगे फ्रेशर, उनको ECG का भी मतलब नहीं पता होगा, जनरल सी बात है, अभी नहीं पता होगा बच्चों बहुत, क्योंकि 12th करके आए हैं बच्चे, उन्हें नहीं पता होगा, और काफ़ी तो ऐसे हैं जो 12th कर रहे हैं इस बार। ठीक है, और साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको ECG का मतलब बता दूँ। ECG, ठीक है, ECG का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। आप इसको कॉपी में लिख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ी स्पेलिंग गलत हो सकती है लेकिन सेंस गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, मैं ऊपर लिखता हूँ थोड़ा सा, 1 मिनट अभी लिख देता हूँ, अभी दीजिए मुझे थोड़ा टाइम, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे देखिए कार्डियो को मतलब क्या होता है ये आप अभी से नोट कर लीजिए, कार्डियोग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रो, सी कार्डियो, जी ग्राम, यानी कि कार्डियो का मतलब होता है हृदय, यानी कि हमारा हार्ट। ठीक है, हृदय का मतलब यानी कार्डियो। ठीक है, तो ये किसके काम में आता है आप इसी से पकड़ लीजिए। सी का मतलब कार्डियो मीन्स हार्ट, तो यानी किसका आंसर हो गया? हार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 19th क्वेश्चन जो है वो है रिकेट्स इज द डिसीज ऑफ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हर बच्चे को इसका पता होना चाहिए। इसका आंसर है बोन्स। अब इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे, लेकिन आप मेरी बात सुन के जाइए। अब मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, आपको जितना भी मैंने होमवर्क दिया है उतना आपको सर्च करना है और कमेंट में लिखना है आके, ताकि मैं भी देख सकूँ कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में। ठीक है,
उनकी मैं गारंटी लूँगा सिलेक्शन की। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो, ये जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं ये क्वेश्चंस आपको चाहिए हो अपने PDF फॉर्म में, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं इनको आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दूंगा, आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं, आप किसी क्वेश्चन पे वीडियो चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट को आप ज़्यादा महत्व देना चाहते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।